गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं अभी हाल ही में जो है एक साइकोलॉजी की बुक पढ़ रहा था। आप बोलोगे सर ये इतनी किताबें पढ़ने का वक्त कहाँ से लाते हो आप? दरअसल क्या होता है कि कोई भी किताब पढ़ने के लिए वक्त जो है वो चुराना पड़ता है आपको, ठीक है ना। वक्त को या टाइम को चुराने का मतलब है कि आप जब ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं कल कहीं बाहर गया हुआ था, है ना, तो ट्रेवल कर रहे हैं आप, तो उस दौरान आप किताब पढ़ सकते हैं आप, ठीक है ना। यदि आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो अब ऑब्वियस सी बात है, मतलब आप कभी आप मेरे घर आएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि मेरे यहाँ पे जो है बुक्स जो है वो एवरीवेयर के, इवन किचन से लेकर जो है वो वॉशरूम तक एवरीवेयर बुक्स आर प्रेजेंट, ठीक है। हर जगह किताबें प्रेजेंट हैं, है ना। लोगों को बड़ा फनी लगता है देख के कि ये कैसे पॉसिबल है, पर ये है एक्चुअली, ठीक है। मतलब जितनी अच्छी हमारे दोस्त हमारी किताबें हो सकती है, बुक्स हो सकती है ना, उतना अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता है। मतलब क्योंकि ये आप जब भी कभी किसी किताब को पढ़ते हैं तो कुछ सीखते ही हैं उससे आप। और कोई भी ऑथर जो कोई बुक लिखता है ना, तो वो समझ लीजिए अपना पूरा जीवन का एसेंस या सार उस बुक में डालने की कोशिश करता है वो, ठीक है। जो बेस्ट पॉसिबल जो उसके पास होता है वो बुक में वो डालता है। तो अभी हाल ही में मैं साइकोलॉजी की किताब पढ़ रहा था, तो उस बुक में जो है एक पुराना किस्सा कहीं का लिखा था कि एक बार अमेरिका का एक दल था, वो जो है वो अपना जो है अंटार्कटिका वाले जो हिस्से हैं वहां पर वो उसको एक्सप्लोर करने के लिए वहां गया हुआ था। तो पहली बार की बात है कि जो जिनको कहते हैं ना कि भाई शुरुआती जो दौर था, शुरुआत में कि भाई पहुंचा आदमी, कहाँ तक पहुंचा आदमी, क्या किया वहां, तो वो शुरुआती समय की बात है। तो अंटार्कटिका की ओर एक पूरा का पूरा जो है अमेरिकन दल गया हुआ था। अब इनके दिमाग में ये आइडिया था कि भाई कि हमको 3 महीने का खाना लेके जाना है ताकि वहां पर हम जो है एक्सप्लोर कर पाए, देख पाए। अब हुआ क्या कि जहाँ पे इन्होंने टेंट लगाया होगा, यहाँ पे ये रुके होंगे, वहां पर जो है वो एकदम जो है वो एवलांच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो है ना ठंडे क्षेत्रों में तूफान आता है बड़ा, ठीक है। बड़ा तूफान आया, इनका टेंट वेंट उड़ गया, इनका कई कई जो है वो कुछ ना, मतलब कुछ तो बचा लिया इन्होंने, कुछ टेंट इनका उड़ गया। जो खाने वाला जो जहाँ खाना रखा था वो खाने में से अधिकांश हिस्सा डैमेज हो गया। वो कई बार बर्फीला तूफान आता तो वो दबा भी देता है उसको, अब कहाँ ढूंढे उसमें। तो इनके पास 3 महीने के बजाय हार्डली 10-15 दिन का खाना इनके पास रह गया कि भाई अब अपने को लूटना पड़ेगा 10 जो है वापस से, ताकि जो है नहीं तो जो है रहना मुश्किल हो जाएगा। तो खैर इन्होंने फूड की राशनिंग किया, कम कम खाया इन लोगों ने, है ना। और किसी प्रकार से जो पूरे ग्रुप ने डिसाइड किया कि भाई कि इस खाने को हमें अभी जब तक हम लोग जहाज तक वापस ना पहुंच जाएं तब तक इस खाने को चलाना है हमको, क्योंकि इसके पास कुछ है नहीं। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि भाई कि रोज सुबह भोजन बनने के पहले, जो भी भोजन बनेगा उसके पहले हम जो है सब लोग तलाश करें कि मछलियाँ आसपास कहीं मिल सकती हैं तो मछलियाँ खाएं ताकि ये फूड बचा रह जाए। तो उन्होंने किसी प्रकार से खाने के बगैर, उनको जहाज तक पहुंचने में 1 महीने का वक्त लग गया। पहले ऐसे ही होता था कि पहले इतना आसान नहीं था उठ के, तो क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं था ना, तो ना स्वास्थ्य के हम कहाँ फंस गए, किस मुसीबत में, ये बताने के लिए भी तो चाहिए कुछ सिस्टम। पहले उतना फास्ट सिस्टम था नहीं, तो महीना भर के आसपास का वक्त लगाया इनको, है ना। और उस दौरान जब ये जो है वो जहाज के तक पहुंचने को थे, तो वहां पे जहाज खड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा भाई अब जहाज को रेडी करने में जो है 4-5 दिन लगेगा ताकि इससे निकल सके बाहर हम, ठीक है। तो लोगों को सबसे बड़ी समस्या मालूम क्या हुई थी? लोगों को सबसे बड़ी समस्या ये नहीं हुई थी कि कम खाना मिल रहा है, लोगों को सबसे बड़ी समस्या ये नहीं हुई थी कि उन्हें कम खाना मिल रहा है, उन्हें सबसे बड़ी समस्या हुई थी कि सिगरेट नहीं मिल रही है। जो वहां से जो लोग लौटे उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी तलब हमको लगी सिगरेट की, क्योंकि हमारे पास सिगरेट लेके गए थे हम, सफिशिएंट क्वांटिटी थी सिगरेट की हमारी कि आराम से काम चला था 2-3 महीने के लिए, लेकिन वो खो गई, सिगरेट थी नहीं हमारे पास वो। तो सिगरेट की तलब इतनी लगी कि उनको दिन भर बेचैनी हो, उनको कहीं काम में फोकस ना हो उनको। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर एक उपाय खोजा उन्होंने कि भाई कि हमारे पास जो है वो हैम्प, जो अब चूंकि वो जो ऐसे मिशन पे लोग जाते हैं तो अपने पास रस्सियाँ वस्सियाँ रखते हैं वो लोग ना, वो जो रस्सियाँ होती जहाज में चढ़ने के काम आती हैं, है ना, पहाड़ पे ऊंचाई नीचाई पे चढ़ने का। तो इन्होंने वो रस्सियाँ काट काट के पी। अब रस्सी कैसे पी सकता है? रस्सियाँ हैम्प की होती हैं, जो ऐसे जो नॉर्मल जो रस्सी होती है उसकी तुलना में हैम्प की रस्सी मजबूत होती है। तो हैम्प की रस्सी को इन्होंने जो है वो जलाया, एक तरफ सुलगाया और उसके धुएं को इन्होंने पिया, स्मोक किया उसको उन्होंने। तो थोड़ा इनको मन को बेहतर लगा।
स्मोकिंग एग्जैक्ट तो वो नहीं था, लेकिन स्मोकिंग के समान इनको फील आया कि हम कुछ स्मोक कर रहे हैं। तो जो जहाज का कैप्टन था वो बोलता था इनसे कि भाई ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास जहाज में ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी नहीं बचेगी। जहाज में ऊपर चढ़ना, जहाज तो बड़ा होता है, ऊंचा होता है, ठीक है, उसमें ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी चाहिए होती है, रस्सी लगानी पड़ती है। रस्सियाँ यदि हम सब पी जाएंगे रस्सियाँ, तो जहाज में ऊपर कैसे चढ़ेंगे? जहाज तक पहुंच तो जाएंगे पर ऊपर कैसे चढ़ेंगे? खैर, लोगों को बैन कर दिया गया, रस्सियाँ एक साथ रख दी गई, लेकिन वो आधी रात को लोग उठेंगे, रस्सी चुपचाप से चुरा के आधी काट के ले जाएंगे और स्मोक करके जाएंगे। मतलब ऐसी तलब लगी उनको कि सड़ी गली रस्सियाँ, उन जिन रस्सियों का इस्तेमाल जो है चढ़ने के लिए ऊपर किया जाना था, उन रस्सियों को लोग काट काट कर पीने लगे। ये भी नहीं सोचा उन्होंने कि वो जहाज में पहुंच ही नहीं पाएंगे कभी। ये कैप्टन ने खुद कहानी बताई। खैर, किसी प्रकार वो जहाज तक पहुंचे, पहुंचकर जो है कुछ बची हुई रस्सियों के थ्रू वो जहाज में ऊपर चढ़े और उसके बाद वो वापस अमेरिका लौट आए। लेकिन जब ये कहानी पूरी न्यूज़पेपर में छपी तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जान की आपकी बाजी लगी हो, खाना आपके पास ना हो, और वैसे में सिगरेट की आपको याद आ रही हो, और वो भी इतनी भयंकर याद आ रही हो कि जिन रस्सियों से आपको जहाज में ऊपर चढ़ना है उन्हें काट कर आप जो है वो पी गए। मतलब किस लेवल की हैबिट है ये? मतलब ये आदत तो इंसान से बड़ी है, ये आदत तो व्यक्ति से बड़ी है। व्यक्ति की तुलना में जो हैबिट है, उसकी आदत है, जो उसकी एडिक्शन है, वो इतना बड़ा है कि व्यक्ति पर भारी पड़ रहा है। वो यानी आदमी अपनी परवाह ही नहीं कर रहा, वो एडिक्शन की परवाह कर रहा है सिर्फ वो। तो जब ये न्यूज़ पढ़ी गई तो उसके बाद जो है वो ये अखबार में जो खबर छपी तो कुछ लोग थे जिन्होंने देखा, तो इसी में एक व्यक्ति था, उसने अपना बताया, कोई वो भी कई ऑथर थे, उन्होंने बताया कि जब मैंने ये पढ़ा न्यूज़पेपर में कि लोगों को इतनी भयंकर तलब लगी थी सिगरेट की कि उन्होंने रस्सियाँ काट काट कर जो है वो पीना शुरू कर दिया। तो मेरे हाथ में सिगरेट थी, मैं सिगरेट पी रहा था, तो मैंने अपनी आधी पी सिगरेट को मैंने जो है बुझाया और अपने एस्ट्रे में रख दिया। मैंने एस्ट्रे, सिगरेट का जहाँ पे कचरा डालते हैं, वो अपना राख डालते हैं, और मैंने अपने आप से ये प्रॉमिस किया कि इस एस्ट्रे से ये आधी जली सिगरेट मैं तभी उठाकर पीऊंगा, तभी दोबारा जलाकर पीऊंगा जब मुझे इतनी तलब लगे कि मैं रस्सी पीने की नौबत तक पहुंच जाऊं। उसके पहले सिगरेट को दोबारा हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आदत मुझसे बड़ी नहीं होना चाहिए। कोई भी हैबिट मुझसे बड़ी नहीं होना चाहिए, व्यक्ति से बड़ी उसकी आदत नहीं होना चाहिए। ये सोचा उसने। आधी जली सिगरेट को उसने रख दिया और ऊपर एक कांच का बाउल से कवर कर दिया ताकि खराब ना सिगरेट हो, है ना। एस्ट्रे में सिगरेट रखी आधी जली हुई, ऊपर से एक कांच का बाउल का कवर कर दिया, है ना। और उसने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं तभी ये सिगरेट दोबारा जलाऊंगा जब मेरी जो है कंडीशन ऐसी हो जाए कि मैं सड़ी गली रस्सियां पीने के लिए मैं मजबूर हो जाऊं, तो सिगरेट पीऊंगा। खैर, वक्त निकल गया, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल। 20 साल बाद भी कोई आदमी उस व्यक्ति के घर पे ड्राइंग रूम में पहुंचता था उससे मिलने के लिए, बैठक खाने में कि भाई 10 लोग बैठे, तो देखते कि बीचों बीच टेबल पर एक आधी जली सिगरेट रखी है, ऊपर कांच का बाउल रखा हुआ है। ये क्यों? कई लोगों ने पूछा कि ये तो 20 साल हो गए यार, देखते थे तुम्हारे घर जब भी आते हैं ऐसी दिखता है, क्या है ये? जादू है कि टोटका है कि टोना है? क्या है ये? क्या जादू टोना कर रखा तुमने? ये है क्या चीज ये? तो बोलता कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरी एक आदत है जो यहां पर रखी हुई है। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया जिस दिन मेरी नौबत ऐसी होगी कि मैं इसके बगैर नहीं रह पाऊंगा, सड़ी गली रस्सियां पीने की नौबत तक पहुंच जाऊंगा, तो ही मैं इसको जलाऊंगा। और ऐसा करते करते 20 साल हो गया है, 20 साल में ऐसी नौबत कभी नहीं आई। इसका मतलब ये, कोई भी एडिक्शन है, आदत, चाहे तंबाकू खाने की आदत हो, सिगरेट स्मोक करने की हैबिट हो, बीड़ी पीने की हैबिट हो, अल्कोहल की हैबिट हो, कोई भी आदत या हैबिट जो है ना, वो आपसे बड़ी नहीं होना चाहिए, व्यक्ति से बड़ी उसकी आदत नहीं होना चाहिए। और ऐसी आदतों को छोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, डिटर्मिनेशन। कि एक बार डिटरमाइन कर दे कि मैं तभी हाथ लगाऊंगा जब मैं बिल्कुल मरने की नौबत तक पहुंच जाऊंगा, तभी हाथ लगाऊंगा, और वैसा कभी होता नहीं है। ये मैंने आज क्यों बताया आपको, क्योंकि मैं देखता हूं कि अभी हाल ही में कल जब मैं जो है एक जगह जा रहा था, अपना जो मुंबई से थाने के आगे आसम गांव है अपना इगतपुरी, वो वाला एरिया में ट्रेंच में किसी काम से मैं गया हुआ था, तो मैं देखा था वहाँ पे कि एक स्कूल के बाहर, एक स्कूल छूटा, स्कूल के बाहर जो है वो 15-16 साल के जो है 14-15 साल, 15 साल ज़्यादा, 14-15 साल के लड़के होंगे, स्कूल ड्रेस में थे वो, है ना। और वो जो है एक पान की दुकान के पास सिगरेट पी रहे थे, और एक नहीं
कम से कम 5-7 लड़के सिगरेट पी रहे होंगे और स्कूल से थोड़ा दूरी पे दुकान थी, जबकि कानूनी तौर पे दुकान नहीं होना चाहिए। पर मैंने ये देखा था कि वो बच्चे सिगरेट पी रहे हैं और वो उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसको उनको लगता है कि बेहतर है। जबकि हमारे 12th NCERT में भी लिखा हुआ है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में, ठीक है, हम सब जानते हैं अच्छे से कि स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, पर लोग करते हैं। ये जो आदत फ्रेम होती है ना, ये व्यक्ति से बड़ी जाती है। लोग चेन स्मोकिंग करते हैं, एक के बाद एक 10-10 पैकेट सिगरेट के पी जाते हैं। हमारा पैसा हम तो खर्च करेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम आप एक व्यक्ति अब स्मोक करता है या कोई नशा करता है ना, तो प्रॉब्लम जो है वो उस व्यक्ति को नहीं होती है, उसके समाज को भी होती है। गलत मिसाल पेश करता है वो, ठीक है, दूसरे लोगों पर भी उसका असर पड़ता है। तो कोई भी आदत जो होती है ना, उसको इतना बड़ा मत करो कि वो आपसे बड़ी हो जाए वो आदत, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाह रहा था कि मैंने इस किस्से को पढ़ा तो कोइंसिडेंटली दोनों घटनाएं एक साथ रिलेट कर गई, वो तो मैंने कहा आपको बतलाता हूं मैं। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, कोई भी जिंदगी में सिर्फ एक एडिक्शन रखो आप, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना है, डिटरमाइंड रहना है, और एक सफलता पाने के बाद अगली सफलता की मंजिल को तय कर लेना है। मान लो नीट निकाल लिया है तो अब पीजी के लिए सोचेंगे, हम पीजी निकाल लिया है तो हम सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए सोचेंगे। यानी एक मंजिल को पाने के बाद लगातार चलते रहने का, लगातार संघर्ष करने की आदत को पाल लो। एडिक्शन दिमाग में डाल लो कि रोज हर संघर्ष, किक अंदर से कैसा था। एक मूवी आई थी किक, जो जैकलिन फर्नांडिस, सलमान खान की। तो किक का मतलब क्या? अंदर से किक आना चाहिए आदमी को। किक कैसे आता है आदमी को? अलग अलग चीजों से आता है। मोटिवेट रहना, किक आने का मतलब है कि एकदम स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन आना चाहिए। वो बना लो अपनी सफलता को। एक मंजिल पाओगे तो अगली मंजिल तय कर लेना, उसके बाद अगली तय कर लेना, वो होता है किक, है ना। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।